भूटान भारत का दोस्त माना जाता है, लेकिन अभी भूटान के पीएम ने कुछ ऐसा बोला है कि अब भारत टेंशन में आ गया है। भूटान के पीएम लोटे तोशिंग ने कहा है कि डोकलाम विवाद का हल निकालने में चीन का भी बराबर का अधिकार है। बेल्जियम के एक अखबार ला लिबरे को दिए इंटरव्यू में भूटान के पीएम ने कहा, समस्या का हल निकालना केवल भूटान पर निर्भर नहीं, हम 3 देश हैं, कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों समान देश हैं। 2017 में भारत चीन के जवानों में हिंसक झड़प हुई थी और उसके बाद से डोकलाम को लेकर तीनों देशों में तनाव है। इसके साथ ही चीन लगातार वहां पर गांव भी बसाते जा रहा है। तो सवाल आता है कि आखिर डोकलाम में ऐसा क्या है कि चीन उसके पीछे पड़ा हुआ है? वहां क्यों वो गांव पे गांव बनाते जा रहा है और भारत क्यों इस सब को हल्के में नहीं ले सकता? इन सारे सवालों के जवाब आपको असद बताएगा, तो बस मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोकलाम भारत में है ही नहीं, वो भूटान में है। तो फिर चीन वहां जो चाहे करे, हमें उससे क्या लेना देना? लेना भी है और देना भी। आप इस नक्शे को देखिए। डोकलाम का इलाका एक ट्राई जंक्शन पर है, माने जहां 3 सीमाएं आकर मिलती हैं। एक तरफ है सिक्किम, माने हमारा भारत, दूसरी ओर भूटान है और इन दोनों की जमीन के बीच मौजूद है चीन। डोकलाम मौजूद तो ट्राई जंक्शन पर है, लेकिन ये आता भूटान के हिस्से में है। अब समस्या ये है कि चीन इस नक्शे को मानता ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे चीन भारत के बीच सीमा विवाद है, उसी तरह से चीन और भूटान के बीच भी सीमा विवाद है। चीन का दावा है कि डोकलाम का इलाका उसके हक में है और भारत भी यही मानता है कि डोकलाम भूटान का हिस्सा है और इसी हिस्से में चीन गांव पे गांव बनाते जा रहा है। मजे की बात यह है कि इस इलाके में चीनी गांव ऐतिहासिक रूप से मौजूद नहीं थे और ना ही इन गांव में आम चीनी नागरिक रहते हैं। ये गांव दिखावे के हैं और इनका इस्तेमाल करती है PLA यानी कि पब्लिक लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज आर्मी है। जाहिर है भारत अपने दोस्त की जमीन लुटते देख नाखुश है, लेकिन भारत की नाराजगी की वजह सिर्फ ये दोस्ती नहीं, बल्कि एक और वजह है। एक नहीं बल्कि 2 वजह है। पहले बताता हूँ। अगस्त 1949 में भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक समझौता हुआ था। इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इसका आर्टिकल 2 कहता है कि भूटान अपने विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह लेगा और इसके बाद से भूटान की विदेशी नीति में भारत की भी भूमिका रहती है, इसलिए भारत इसमें दिलचस्पी लेता है। भारत और भूटान के बीच 2007 में फिर एक समझौता और हुआ, जिसे कहा जाता है इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी। इसके आर्टिकल 2 में भी लिखा है कि दोनों देश राष्ट्रहित के मुद्दों पर करीबी सहयोग रखेंगे और कोई देश अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे के हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। 1949 और 2007 के समझौते को दोनों देशों की संसद से मान्यता मिली हुई है, इसलिए भूटान में चीनी अतिक्रमण का जवाब देना भारत सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जिसके चलते भारत की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारत का पूर्वोत्तर बाकी देश से एक संकरे कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो किशनगंज से सिलीगुड़ी के बीच पड़ता है। इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक जगह इस गलियारे की चौड़ाई महज 22 किलोमीटर के करीब है, इसलिए इसे कहा जाता है चिकन स्नेक, माने मुर्गे की गर्दन, उसके बदन का सबसे नाजुक हिस्सा। और भारत भी इस गलियारे की हिफाजत वैसे ही करता है जैसे ये उसकी गर्दन हो। इसलिए तो जब 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना और पूर्वोत्तर का रेल संपर्क देश से टूटा, तो भारत ने महज 2 साल में एक नई रेलवे लाइन डलवाकर दोबारा आसाम को रेल के नक्शे से जोड़ा। यहाँ से गुजरने वाली रेल लाइनें, सड़कें, बिजली की लाइनें और तमाम दूसरी संरचनाओं को आज भी बड़ी बारीकी से निगरानी में रखा जाता है, ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो उसे फौरन सही किया जा सके। अब ये कॉरिडोर चीन से बेहद करीब है, माने कुछ जगहों पर तो चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता रहता है, पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में उग्रवाद, आतंकवाद को समर्थन भी देता है। वो जितना हो सके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आना चाहता है, ताकि जंग के वक्त वो पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर सके। इसलिए चीन डोकलाम में अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत ये जानता है। चीन ने 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन से आगे की सड़क बनाने की कोशिश भी की थी। जून में इसकी खबर भारत को लग गई, धड़ाधड़ बैठकें होने लगी और 17 जून को देर रात प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन जूनिपर को मंजूरी दी। फौज पहले से तैयार थी। 18 जून की सुबह जब चीनी सैनिक और मजदूर डोकलाम में अपनी आंखें मल रहे थे, उन्हें बुलडोजर चलने की आवाज सुनाई थी। ये बुलडोजर चीन का नहीं था, आवाज उन बुलडोजर से आ रही थी जिन्हें भारत की फौज अपने साथ भूटान की सीमा के अंदर लाई थी। फौज ने तुरंत भूटान के हिस्से की जमीन पर एक मानव श्रृंखला बना दी और चीनियों की सड़क का काम बंद करवा दिया। 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आंखों से आंखें मिलाए वहीं खड़ी रहीं और फिर दोनों सेनाएं पीछे हटी। लेकिन चीन इतनी जल्दी डोकलाम का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो 1998 से ये सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। हर साल थोड़ी थोड़ी सड़क बनाता है। 2019 में वो भूटान से बातचीत को
वहां तक ले आया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि यह संभव है कि अब चीन को उतनी जमीन बख्श दी जाए जितनी वो कब्जा कर बैठा हुआ है। लेकिन इन चीजों में बहुत वक्त लगता है, इसलिए चीन ने पुराने तरीके से जमीन हथियाने का रास्ता चुना है। 2020 में चीन ने ट्राई जंक्शन से करीब 9 किलोमीटर दूर भूटान के इलाके में एक पूरा गांव बना दिया। इसका नाम पांगड़ा है। 2021 में गांव का विस्तार हुआ। गांव सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए, गांव हमने सिर्फ आकार की वजह से कहा है, बाकी यहाँ सुविधाएं पूरी शहरों वाली हैं। माने पक्के मकान, पक्की सड़कें, बस नागरिक नहीं है, क्योंकि एक गांव चीन की फौज के लिए है। ऐसा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि यहाँ कई गांव बना लिए गए हैं। सितंबर और नवंबर 2022 की तस्वीरों में नजर आता है कि कई इमारतें भी बनाई गई हैं और आगे के निर्माण के लिए जमीन को भी समतल किया जा रहा है। यहाँ चीन ने तोरसा पर एक पुल भी बना लिया है। मतलब साफ है कि 2017 के बाद चीन बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ था, वो लगातार निर्माण कर रहा है। भारत ये कह तो रहा है कि वो जमीन नहीं खो रहा है, लेकिन खबरों में सैटेलाइट की इमेजेस से कुछ और ही दावे किए जा रहे हैं। और ऊपर से अब भूटान का ये बयान चीन से नजदीकी भी बयान कर रहा है। अभी देखने की बात होगी कि भारत किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।